देखो स्टूडियो में बैठ के तो बहुत सारे वीडियो हम भी बना देते हैं या फिर आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे होगे, लेकिन ऑन ग्राउंड एसआरएम के कैंपस में आके जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ये मैं बोल सकता हूँ 100% आपके यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलेगा और ये ट्रूथ होगा कहीं ना कहीं। कुछ मेन चीज़ें होती हैं बच्चों की कॉलेज में आने से पहले कि हमारी कॉलेज लाइफ कैसी रहेगी, हमारे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे रहेंगे, और क्लास ज़्यादा ना जाना पड़े कि जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जाने का मौका मिलेगा अभी वीडियो में बने बिल्कुल। रहना। गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, बहुत लड़कों का ये होता है। जहाँ तक बात है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कोटा से भी आप आ सकते हैं, उससे भी काफ़ी बच्चे आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के लिए मैं भाई का थोड़ा हेल्प लूँगा, इनका मैं पर्सनली नंबर ले लूँगा। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स होगा मैं इनसे कंसल्ट करके आपका क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाएगा यहाँ से। पहले से कोई कोडिंग सीख के आना चाहिए या फिर कैंपस में क्लास में इतना सफिशिएंट रहेगा जो टीचर पढ़ाएंगे। अगर अप्रॉक्स देखोगे तो 6000 प्लस कॉलेज है इंजीनियरिंग जो कराती है इंडिया के अंदर में। हर जगह कहीं ना कहीं अदर ब्रांच का तो रिसेशन चल ही रहा है। कंप्यूटर साइंस में भी जॉब नहीं लग रहे बच्चों को। स्टार्टअप कल्चर वगैरह क्या कुछ आइडिया अबाउट कि यहाँ पे कोई ई सेल वगैरह है जहाँ पे स्टार्टअप को फंडिंग वगैरह मिलती हो, इनक्यूबेशन सेंटर कुछ ऐसा है यहाँ पे? जैसे जैसे आप 4th ईयर में जाते हो, 4th ईयर में आपका होता है एक मेजर प्रोजेक्ट, उस पर आप जब काम करते हो तो उसमें टाइम लगता है, बट आप जब पूरा का पूरा अपनी नॉलेज इतने सालों की जब आप लगाओगे तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन के आपके पास आता है। तो उसमें क्योंकि अब हर एक बच्चे को आप नहीं पिक कर सकते और हर एक बच्चे को बहुत अच्छा पैकेज नहीं दे सकते। इसमें 4 दिन के फेस्ट होते हैं वो, और उसमें जो भी अच्छे अच्छे कॉमेडियंस, एक्टर्स, मॉडल्स को लेके आ सकते हैं हम, सिंगर्स को। बोली थी कि यहाँ पे बच्चों को बहुत वो होता है कि अटेंडेंस हमें चाहिए होगी नहीं, क्या होगी, क्लास में जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं ये बता देता हूँ। और ठीक है, अलग अलग कल्चर से आते हैं तो लोग इंटरेक्ट करते हैं, लोग क्यूरियस भी होते हैं इंटरेक्ट करने में, और जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उनके दोस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं घर पे वीडियो कॉल पे पहले पेरेंट्स से बात किए फिर वो आने दिए। तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है गर्ल्स के लिए खास करके। पहले हम सुनते थे कि पहले कॉलेज में रैगिंग हुआ करती थी काफ़ी, ठीक है, बट आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं काफ़ी कॉलेजेस कोशिश कर रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि इस कॉलेज ने ये चीज़ ईजिली ओवरकम की है। सी SRM JEE मैं कहूँगा बिल्कुल ही एक बेसिक एग्जाम होता है, ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए 11th-12th के। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आते हैं, अगर आपको 2-3 फॉर्मूलेज आते हैं तो आपको उनको मिक्स कैसे करना है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में आ गया हूँ SRM चेन्नई मेन कैंपस, जिसको आप सभी KTR कैंपस बोलते हो। और SRM जो JEE का एग्ज़ाम होता है मोस्टली बच्चे इसी कैंपस के लिए दे रहे होते हैं। तो वैसे तो मैं अभी ऑलरेडी साउथ के कई सारे कॉलेज का कवर किया हूँ, चेन्नई स्पेशली मैं SRM के लिए आया था। ठीक है, तो हमारे साथ है CSC डिपार्टमेंट के 2nd ईयर से स्टूडेंट AIML ब्रांच के। ठीक है, तो इनको प्रॉपर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल पाएगी। देखो स्टूडियो में बैठ के तो बहुत सारे वीडियो हम भी बना देते हैं या फिर आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे होगे, लेकिन ऑन ग्राउंड SRM के कैंपस में आके जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ये मैं बोल सकता हूँ 100% आपके यहाँ के स्टूडेंट से मिलेगा और ये ट्रूथ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा डेप्थ में जाए, थोड़ा डिटेल में रहे वीडियो, क्योंकि ऐसे शॉर्ट वीडियो बहुत सारा आपने देख लिया होगा। थोड़ा डिटेल में देखोगे तभी SRM के बारे में जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो पाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी कॉलेजेस का मैं ट्राई करता हूँ ऐसी वीडियो बनाने का। तो हमारे साथ हैं स्टूडेंट, इनका इंट्रो पहले जानेंगे, कहाँ से हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम है अविचल गुप्ता, ठीक है, मैं हूँ दिल्ली से। इस वक्त मैं 2nd ईयर में हूँ और मैं कर रहा हूँ यहाँ से BTech विच इज़ CSC AIML में। पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं लंबे लंबे बाल रखता हूँ, मैं आइडली नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैंने रिसेंटली सोचा कि क्यों ना मैं एक नई लुक ट्राई करूँ, तो मैं रिसेंटली ग्रो कर रहा हूँ। अगर कुछ टाइम बाद नहीं ठीक लगी तो मैं हटा भी दूँगा, और वो शॉर्ट हेयर स्टाइल जो होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, वो ट्राई करना चाहिए, कॉलेज में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। कॉलेज में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैं ट्राई भी कर रहा हूँ वो चीज़। ठीक है, और कुछ मेन चीज़ें होती हैं बच्चों की कॉलेज में आने से पहले कि हमारी कॉलेज लाइफ कैसी रहेगी, हमारे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे रहेंगे, और क्लास ज़्यादा ना जाना पड़े कि जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जाने का मौका मिलेगा अभी वीडियो में बने रहना। गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, बहुत लड़कों का ये होता है। ठीक है, तो इस सारे बारे में अभी बात कर लेंगे हम। भागना नहीं है वीडियो से, वीडियो में बने रहो लास्ट तक। सबसे पहले देखो जो अच्छी चीज़ें हैं जो जानना चाहिए आपको वो सब भी करेंगे, और साथ में ये सब भी पार्ट पे हम लोग आ रहे होंगे, इसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे एडमिशन प्रोसीजर, कट ऑफ वगैरह थोड़ा बहुत देखेंगे। सो एडमिशन यहाँ पे आइडली 2 तरीक़ों से होता है आपका, कि SRM JEE होता है एग्ज़ाम। ठीक है, उसके फेजेस डिफ़र करते हैं ईयर टू ईयर, बट जितने भी फेजेस मेंशन है वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, और आप कट ऑफ को क्लियर करते हो। जहाँ तक बात है कट ऑफ की, आप वेबसाइट पे चेक करो, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटेक हर साल इंक्रीज़ होता रहता है आइडली, तो कट ऑफ वेरी करती है काफ़ी, तो वो आपको बेहतर वेबसाइट से पता चलेगा। और जहाँ तक बात है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कोटा से भी आप आ सकते हैं, उससे भी काफ़ी बच्चे आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के लिए मैं भाई का थोड़ा हेल्प लूँगा,
इनका मैं पर्सनली नंबर ले लूँगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स होगा मैं इनसे कंसल्ट करके आपका क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पे SRM JEE के थ्रू क्या फ़ी रहता है और मैनेजमेंट कोटा का क्या फ़ी रहता है, यानी थोड़ा सा आप क्लियरिटी बता दो। सी आइडली जो फीस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम रहता है। मैनेजमेंट कोटा में ये होता है कि अगर आप किसी के थ्रू आ रहे हो तो आप अलग से एक फ़ीस दे रहे होते हो उस एजेंसी या फिर जो ब्रोकर है उसको, बट आइडली फीस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है। पिछले साल तक जो CSE का था वो 3.5 था और मेरा खुद का 4.5 था, बट इस बार फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ गया है। मेरा जो AIML है उसका 4.75 हो गया है और कोर का 4.5 हो गया है। तो वो विद टाइम, क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं और विद टाइम महंगाई भी बढ़ रही है, तो वो चेंज होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप, जैसे आप बता रहे हो कि फ़ी बढ़ गई है, तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि जिस टाइम पे एडमिशन लिया उस टाइम पे जो फ़ी का स्लैब है वो 4 साल तक कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे जो सेकेंड ईयर में गया वो चेंज होता रहेगा क्या, बढ़ता रहेगा? मेरा जितना स्लैब है, ठीक है, मैं जो फीस दे रहा हूँ 1 साल, वही मैं 4 साल दूंगा। तो जिस फ़ी पे मैंने आइडली एनरोल किया है मेरी 4 साल के लिए वही रहती है। बट वही है, फिर अगर अगले साल किसी बच्चे ने आया और फ़ी उस वक्त बढ़ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग वो 4 साल पे करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देखो एडमिशन हो गया, फ़ी वगैरह सबमिट कर दिए, कैरिकुलम क्या रहता है ओवरऑल, क्या कैसे पढ़ाते, पढ़ाने का क्या स्टाइल है यहाँ पे? सी आइडली मैं बोलूँगा कि फैकल्टीज़ जो हैं वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। दे आर PhD लेवल फैकल्टीज़। काफ़ी फैकल्टीज़ के आप देखोगे प्रीफिक्स लगे हुए हैं DR, दैट इज़ डॉक्टर, तो उन्होंने PhD की हुई है, ठीक है। उनको अच्छी खासी नॉलेज है, उनको एजुकेशन फील्ड में काफ़ी आता है और उनको पता है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है और कैसे उनको पढ़ाना है। और जहाँ तक बात है करिकुलम की, फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस को सेम पढ़ाया जाता है। जो भी आपको बेसिक्स आने चाहिए 11th-12th के, जैसे फिजिक्स पढ़ाया जाता है आपको आइडली एक सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मैथ्स ओवरऑल बेसिक रहता है, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ाया जाता है। तो एटलीस्ट आपको 11th-12th का अगर बेसिक्स आता है तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ऑफकोर्स आपको लिया जाता है क्योंकि आप अब कॉलेज में हो, स्कूल में नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा सा आगे आपको लिया जाता है। और कोडिंग का आपको बेसिक बताया जाता है फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर के बाद जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपके सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं अपनी ब्रांच के तरीके से। अगर आप कोडिंग में हो तो आपका कोडिंग के सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, सिविल में हो तो सिविल के रिलेटेड हो जाएंगे, बायोटेक में हो बायोटेक के रिलेटेड हो जाएंगे, मेडिकल में मेडिकल के रिलेटेड आपके रहते हैं। इसलिए हर एक के जगह स्पेशलाइजेशन चले जाता है और ज़्यादा डीप चले जाते हैं हम एज वी गो ऑन इन द सीनियर ईयर्स। तो कोडिंग आप क्या सजेस्ट करोगे, पहले से कोई कोडिंग सीख के आना चाहिए या फिर कैंपस में क्लास में इतना सफिशिएंट रहेगा जो टीचर पढ़ाएंगे? सी, अगर आप क्लास में ध्यान देते हो तो आप इजीली समझ भी पाओगे और आप डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। बट येस, अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो कोडिंग की और ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली आपको आता हो, तो आपको खुद भी टाइम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ऑफ क्लास आवर्स में। मतलब आपको क्लास के अलावा भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल रहे, आप एक चीज़ में अच्छे रहो, आपका स्किल अच्छी रहे, तो आप उसमें टाइम आपको लगाना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। कोई कोडिंग आप सजेस्ट करना चाहोगे जो बच्चे सीख के आए तो ज़्यादा बेटर? सी, लैंग्वेज आजकल पाइथन काफ़ी चल रही है, तो मैं कहूँगा पाइथन, ठीक है। बट काफ़ी कंपनीज जावा भी यूज़ करती हैं और आजकल DSA है जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसमें C++ काफ़ी चल रहा है, C, तो उसके लिए भी करके आ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल उसके लिए करो, क्योंकि आइडियली आपको अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, जो कि मैं भी हूँ, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है इन प्लेसमेंट्स, क्योंकि आइडियली कंपनीज देखती हैं कि आपको आइडियली बेसिक्स पता है कि नहीं है कोडिंग के, आपको क्रक्स पता है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो पता है तो आप अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी होंगे तो वो एटलीस्ट जवाब दे पाओगे उनको अच्छे से आप। दैट्स ग्रेट, आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अविचल ने समझाया है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट कोडिंग कल्चर के ऊपर ही बात कर रहे होंगे कि कैंपस के अंदर, क्लास के अंदर, आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोडिंग का क्या डिपार्टमेंट है और कोई हैकथॉन वगैरह होते हैं कोडिंग्स बेस्ड, और फैकल्टी कैसे सपोर्ट करती है कोडिंग में? सी, आइडली यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबिनार्स होते रहते हैं, हैकेथॉन्स होंगे, बहुत सारे इवेंट होंगे, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे क्लब्स हैं जिनकी टेक्निकल टीम्स हैं, तो आप उनमें रहोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। उल्टा आपको एक पोस्ट भी मिलती है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा भी लगता है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे हो टेक्निकल क्लब में, और आपको एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है, लोगों का अपना अपना लेवल होता है कोडिंग का, और आप सीख पाते हो उससे। वहाँ पे सारे ईयर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो साथ में बैठ के क्योंकि काम करते हैं तो एक अच्छी फैमिली बन जाती है, और क्योंकि आप एक्सचेंज कर पाते हो आइडियाज़, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है। कोडिंग डिपार्टमेंट का नाम बता दो अगर। सी, कोडिंग का जनरली क्लब्स काफ़ी सारे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लब नहीं है, सब क्लब्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। हर एक क्लब का अपना अपना सोच है, हर एक क्लब की अपना अपना तरीका है। तो मैं कहूँगा कि टेक्निकल क्लब्स में आप जा सकते हो, क्योंकि टेक्निकल क्लब में जाने में एक फ़ायदा रहता है,
एक तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक, क्योंकि टेक्निकल फील्ड से हो तो आप एक टेक्निकल फील्ड का हिस्सा हो तो आपको अच्छा लगता है और आप उसमें सीखने को मिलता है, आपको मज़ा तो आता है यार, सच में मज़ा आता है, क्योंकि आपको अगर कोडिंग थोड़ी बहुत भी आती है और सीखने को मिल रहा है तो आपको मज़ा तो आता है उसमें। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा, जो अभी के टाइम पे थोड़ा सा इशू है, एक अगर अप्रॉक्स देखोगे तो 6000 प्लस कॉलेज है इंजीनियरिंग जो कराती है इंडिया के अंदर में। हर जगह कहीं ना कहीं अदर ब्रांच का तो रिसेशन चल ही रहा है, कंप्यूटर साइंस में भी जॉब नहीं लग रहा बच्चों को, ठीक है। तो एसआरएम में अभी भी ठीक है प्लेसमेंट मेंटेन किया हुआ है, जो टॉप प्लेसमेंट वगैरह भी है, एवरेज प्लेसमेंट भी है। तो और क्या यहाँ पे फैकल्टी में क्वालिटी है कि प्लेसमेंट सेल की क्वालिटी है, क्या थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन करना चाहोगे, या फिर पुराने के टीचिंग स्टाइल में क्वालिटी क्या है? ये बात है कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है अच्छे से और उनको ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है यहाँ पे एसआरएम में। मैं बताऊँगा आपको कि वर्क करने का एनवायरनमेंट है। नॉट ऑल द कॉलेजेस के पास ये एनवायरनमेंट होता है कि वो काम करें, ज़्यादा पढ़ें, बट यहाँ पे आपको ऐसा कराया जाता है कि अच्छे से आप मेहनत करो, ठीक है, आप ज़्यादा देर काम करो। हो सकता है आप काम के वजह से कम सो रहे हो, बट जब काम करते हो और उसमें सक्सेस मिलता है तो मज़ा भी आता है उसमें। तो इसीलिए जब काम करते हैं आप एक तरीके से पुल ऑफ कर पाते हो उस चीज़ को, ठीक है। और आप बेसिक कोडिंग करोगे ना, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स पे जाते हो तो आप आइडली कर पाते हो। और जैसे जैसे आप चलते रहते हो ना, प्रोग्रेस करते रहते हो, आपका अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि किसी ना किसी तरीके से हर बच्चे का तरीका निकल जाता है और आपको कंपनी इंटरव्यू आप क्रैक कर पाते हो। अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, कंपनीज़ अच्छी खासी आती हैं, वो अलग बात है, काफ़ी बच्चे हैं, बट उस हिसाब से फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बना के रखी हुई हैं। इतनी कंपनीज़ आती हैं कि अगर आपको आता होगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपको नॉर्मल जवाब देना आता होगा क्वेश्चंस का, तो आप कर लोगे। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैब कर पाते हो। एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल कैसे वर्क करती है? एनी आइडिया, कोई सीनियर से आइडिया लगाओ कि प्लेसमेंट सेल कैसा, मतलब कब इनरोल कराती है, कब कैसे, कुछ आइडिया है इसका? सी आइडली थर्ड ईयर में कंपनीज़ आपकी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आप थर्ड ईयर में भी आप इंटर्नशिप्स में जा सकते हो, ठीक है। कई बार होता है कि थर्ड ईयर के एंड तक भी बच्चे जॉब्स उठा लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है। आइडली क्या होता है, प्लेसमेंट सेल की कोशिश होती है कि जितनी जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी दे दें कि आप कुछ एक जगह पे सिक्योर हो सको, तो वो पूरा एफर्ट लगाता है अपना प्लेसमेंट सेल। बट फिर बच्चे के एंड पे आता है कि एटलीस्ट आप अपने अंदर स्किल्स रखोगे, ठीक है, और आप इंटरव्यू राउंड्स को क्लियर करोगे तो उतनी जल्दी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, ठीक है, उतनी जल्दी आप वो ग्रैब कर पाओगे। एक्चुअली क्या है कि हमारे ऑडियंस काफ़ी सारे जो नॉर्थ साइड से हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान साइड से हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे दिल्ली से आकर के यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट किया, आपको अच्छे से आइडिया होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज का क्या बैरियर है, क्लास के अंदर फैकल्टी जो चीज़ें समझा रही होती है वो इंग्लिश रहता है या फिर तेलुगु रहता है, कितना % कैसे इसको मैनेज करना होगा अगर कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो? सी आइडली द थिंग इज़ कि जो इंग्लिश है वो एक ऐसा मीडियम है, वो आइडली मैक्सिमम कंट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। इंग्लिश एक बहुत इजी और बेसिक मीडियम है कम्युनिकेशन का, तो काफ़ी लोग कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे पढ़ाने का बेसिक तरीका इंग्लिश है, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉर्थ में से अगर कोई आया है तो उसको तमिल और तेलुगु आना ज़रूरी नहीं है कि आ सके, ठीक है। और साउथ वालों को भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हिंदी में समझ पाएँ। तो द बेसिक थिंग इज़ कि बेस्ट रहता है कि फैकल्टी इंग्लिश में पढ़ाती हैं तो वो सबको समझ आ पाता है। और जैसे लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं तो यहाँ पे तेलुगु में समझाते हैं, हिंदी में समझाते हैं? लोकल लैंग्वेज में आइडली टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती है कि सब लोगों को नहीं समझ आएगा फिर, ठीक है, उसमें फिर डाउट्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। किसी को हो सकता है अच्छा ना भी लगे इन दैट केस, तो फिर प्रेफर रहता है कि इंग्लिश में पढ़ाएं, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं है ना, हाँ। हमारा टारगेट एक स्टूडेंट नहीं है और काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास में। क्लास में कितने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होता है? क्लास में आइडली फर्स्ट ईयर आप देखोगे 70 रहता है, ठीक है। आइडली आप कोशिश करना कि अगर आप जब देखोगे तो मोस्टली 70-71 ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। बट सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तो दे ट्राई कि अगर कोई बीच में कॉलेज भगवान न कहे छोड़ गया है अगर, ठीक है, तो फिर वो शफल कर देते हैं, तो फिर उसमें वो स्ट्रेंथ कट करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है और आपके कितने दोस्त बन जाते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ से, ठीक है। और अच्छी खासी कंफर्टेबल क्लासरूम्स रहती हैं, बड़ी, टीचर को भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और आप भी आराम से बैठ सकते हो। एसी होता है? क्लास में बिल्कुल एसी होता है, मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स में एसी है, तो आपको उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी लग रही है, आपको ठंड लग रही है, अच्छा खासा मेंटेन टेम्परेचर है, तो आपको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी बच्चों को। क्लास की अगर बात चली रही है तो ज़रा ये बता दो, क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या होता है? हमारे कई सारे ऑडियंस कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते, भैया ये क्यों नहीं पूछते हो सवाल, कितने लड़की कितने बॉयज़ होते हैं? सी मैं कहूँगा कि डिफ़र करता है हर एक ब्रांच के लिए, ठीक है। अब मेडिकल में डिफरेंट रहता है, ठीक है। सीएससी में आइडली अगर 70 है मैं कहूँगा स्ट्रेंथ है, 10 से 15 मैं कहूँगा लड़कियाँ रहती हैं और बाकी बॉयज़ रहते हैं।
देन हम सवाल करेंगे स्टार्टअप कल्चर वगैरह, क्या कुछ आइडिया अबाउट कि यहाँ पे कोई ई सेल वगैरह है जहाँ पे स्टार्टअप को फंडिंग वगैरह मिलती हो, इंक्यूबेशन सेंटर कुछ ऐसा है यहाँ पे? जो भी प्लेसमेंट सेल है उसके अंडर काफ़ी काम चलता रहता है, वो पूरा पुश करते हैं। अगर किसी बच्चे को अपना स्टार्टअप खोलना है तो आइडियाज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इजीली अप्रोच कर सकते हो जो भी हायर फैकल्टीज़ हैं उनको, ठीक है। आप उनको अप्रोच करते हो, आप अपना आइडिया पिच करते हो, आपका आइडिया अच्छा लगता है तो उसके ऊपर आपको वर्क करने को बोला जाता है और आगे उसको एक्सटेंड किया जाता है अकॉर्डिंगली जैसे भी आपका आइडिया होता है। कोई टॉप यहाँ पे कुछ लगा है किसी बच्चे का स्टार्टअप में फंडिंग मिली है कुछ? स्टार्टअप में मेरे को एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतना नहीं देखा, बट हाँ जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पे बच्चों को मिला है, बच्चों को जो अच्छे अच्छे सोच रखते थे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ उनके थे, उनके स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है SRM ने। वाले फंडिंग करते हैं या फिर किसी कंपनी के थ्रू दिलवाते हैं? आइडली कॉलेज ट्राई करता है कि वो खुद की फंडिंग दे सके, क्योंकि सबसे पहला कॉलेज की जिम्मेदारी है हम, तो कॉलेज पूरी ट्राई करता है कि हमारा जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें को पुश दे वो एक, ठीक है, और हमारी एक बैक रख सके वो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इंटर्नशिप का यहाँ पे क्या रहता है सीन? फर्स्ट कब से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है या फिर कब से हमें कर देना चाहिए? कॉलेज प्रोवाइड करता है या फिर खुद से ही ढूंढना होता है? इंटर्नशिप मैंने बताया जैसे 3rd ईयर है तो 3rd ईयर में बहुत कंपनीज़ आती हैं, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटर्नशिप की। इवन आपको 2nd ईयर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट अगर आप उतना स्किल्स रखते हो तो आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। बट 3rd 4th ईयर में एक्सपेक्ट करती है कंपनी कि आपको उतना आता होगा कि आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, इसलिए काफ़ी कंपनीज़ आती हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। और आपको अगर बेसिक स्किल्स आती हैं और आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है अपने फील्ड के साथ तो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो इंटर्नशिप। एक और जो रहता है कॉलेज में आकर के कि हमें प्रोजेक्ट बनाना रहता है, एक तो कंपलसरी प्रोजेक्ट आई थिंक 4th ईयर में है, 3rd ईयर में मिनी प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए? कई सारे कॉलेजेस में भी मैं गया हूँ, वहाँ पे बच्चे कहते हैं मैं 1st ईयर से स्टार्ट किया हूँ, R&D डिपार्टमेंट में काम किया हूँ कई फैकल्टी के साथ, सीनियर के साथ। तो प्रोजेक्ट का जरा आप बता दीजिए कि प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट भी देख रहा हो या फिर आने वाला स्टूडेंट हो तो कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पहली बात तो पहले ही सेमेस्टर से कोडिंग का सब्जेक्ट रहता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर मान लो आपको C पढ़ाई जा रही है 1st सेमेस्टर में, क्योंकि हमें C पढ़ाई गई थी तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो C का एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट आपको बनाया जाता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि अच्छा आइडिया है आजकल और अच्छा आइडिया इम्पैक्ट डाल सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो बेसिक नॉलेज के साथ। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो होता ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादा एनहांस प्रोजेक्ट पे काम करने की, और फिर जैसे जैसे आप 4th ईयर में जाते हो 4th ईयर में आपका होता है एक मेजर प्रोजेक्ट, उस पर आप जब काम करते हो तो उसमें टाइम लगता है, बट आप जब पूरा का पूरा अपनी नॉलेज इतने सालों की जब आप लगाओगे तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन के आपके पास आता है और आप जब काम करोगे तो मेरे ख्याल से वो सक्सेस तो ले आएगा। ये तो कंपलसरी भी है, प्रोजेक्ट के बेस पर नंबर भी मिलेगा, वो सब्जेक्ट ही होता है 4th ईयर में, और प्रोजेक्ट से प्लेसमेंट भी बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे आप ध्यान देना, मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप मेजर में जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे ये है, इंडस्ट्रियल विजिट कुछ होता है या फिर कंपनी ही आ जाती है कैंपस के अंदर, क्या रहता है? अदर कॉलेज में क्या होता है कि छोटे कैंपस है, छोटे कॉलेज हैं, तो इंडस्ट्री किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वर्क कल्चर वगैरह दिखाते हैं, क्या प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और रियल लाइफ एक बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी आती है फिर कॉलेज वाले कंपनी के पास जाते हैं? आइडली दोनों चलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि हर कंपनी आ जाएगी और ऐसा भी नहीं होगा कि हर कंपनी को हम अप्रोच करते हैं, बट होता ये है कि मेजर कंपनीज़ को जो पता होता है कि भाई SRM अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है, इज़ अ गुड नेम, ठीक है। तो कई कंपनीज़ होती हैं जो कि हर साल आती हैं, ठीक है, और कई कंपनीज़ को कॉलेज अप्रोच भी करता है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनको एक ऐसे इंडिविजुअल्स मिलें जो कि अच्छे खासे प्रोफेशनल्स हैं और वो अच्छा खासा काम जानते हैं। तो हर कंपनी रिक्रूट करती है और ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स के स्किल्स सब बच्चों का आइडली लग जाती है प्लेसमेंट मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि हम पूरा का पूरा ट्राई कर सकते हैं जो भी अच्छी अच्छी मार्की कंपनीज हैं, जैसे मैं बोलूँगा माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ॉन है, तो इसमें सब बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए। बट अब ऑफ कोर्स आपको उतने स्किल्स आने चाहिए और फॉर श्योर इतने सारे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, तो उसमें क्योंकि अब हर एक बच्चे को आप नहीं पिक कर सकते और हर एक बच्चे को बहुत अच्छा पैकेज नहीं दे सकते, हर एक कंपनी का लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, ठीक है। पूरे टाइम एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों पे काम करो, ठीक है। सिर्फ एकेडमिक्स पे काम करने से भी नहीं होता है, ठीक है। एक दुनिया एकेडमिक्स के बाहर भी आती है, ठीक है, जिससे आप आइडली सीखते हो कि कैसे आपको जीना है ज़िंदगी में, ठीक है, हाउ टू लिव लाइफ। तो वो भी आपको दोनों बैलेंस करना होता है, एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स। नॉन एकेडमिक्स से भी आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। आपको स्पीकिंग स्किल्स आती हैं, आपको ये आता है लोगों से कैसे आप मेंटेन करते हो रिलेशन, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें उससे लर्न करते हो आप। तो कोडिंग भी करो,
कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा, बट उसके अलावा भी नॉन एकेडमिक्स बैलेंस करो। और जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे और बैलेंस करोगे तो आइडली आपकी प्लेसमेंट लगेगी, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है ताकि आप इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर सको और धीरे धीरे आपको जॉब लग सके। जो भी हमारे स्टूडेंट जो 12th के पास करके आते हैं ना, उनको अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज़ और बता दो, कैंपस के अंदर कोई बड़ी कंपनीज़ का कोई स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर हो, कुछ ऐसा है क्या? कई सारे कॉलेज में होते हैं, एप्पल का कुछ सेंटर बना कर रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने बना कर रखा हुआ है, फेसबुक बना कर रखा हुआ है, मेटा वाले ने, ऐसा कुछ यहाँ पे है? मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे एक मैक लैब है, ठीक है, वो उन बच्चों को मिलती है आइडली जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म करो अच्छे से ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके मैक लैब में जाने की। सब लोगों का अपॉर्चुनिटी, सब लोग चाहते हैं कि हम मैक के ऊपर काम करें, ठीक है, काफ़ी लोगों का ये चाहत होती है। करो, ग्राइंड करो, जब ग्राइंड करते हो तो आपको फिर अच्छे से फ्रूटफुल मिलता है फिर आपको, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि स्पेशली किसी कंपनी ने बना के रखा है नहीं रखा, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट येस, मैक लैब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको एक तो अच्छा भी लगता है उस पर काम करने में और ईजिली आप काम कर भी पाते हो उसमें। वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है, और आप ऐसे बच्चों के साथ काम करते हो जिनका एक लेवल है, ठीक है, और आप इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करता है तो आपको काफ़ी हेल्प देता है वो। नेक्स्ट जो हमारा ये सवाल रहेगा, लैब फैसिलिटी मैक के अलावा और जो डिपार्टमेंटल होता है उसमें क्या फैसिलिटी वगैरह आता है? सब कुछ सफिशिएंट है? कैसे प्रॉपर लैब वगैरह चलते हैं? ठीक है, लैब असिस्टेंट होता है, फैकल्टी प्रोवाइड करता है, वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट करने होते हैं, खुद से घर से करके जाना होता है, थोड़ा इसका आइडिया दे दो। सी आइडली का जैसे फिजिक्स आपको पता है, ठीक है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइडली क्या होता है, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब आप कोडिंग ले लो, अगर आपको सिर्फ मैं थ्योरी का बताऊंगा कोडिंग कैसे है तो आइडली आपको कोडिंग अच्छे से आ नहीं पाएगी और आप कोडिंग की डेप्थ में नहीं घुस पाओगे, ठीक है। तो कोडिंग के लिए आपको ऑफकोर्स कोडिंग लैब्स में जाते हो आप, ठीक है। ऐसे फिजिक्स के लिए आप लैब्स में जाते हो और आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। केमिस्ट्री के लिए भी आप लैब्स में जाते हो। एक चीज़ अच्छी जो ये है कि लैब्स बहुत अच्छे से बनाई गई हैं, ठीक है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं और वहाँ पे आपको प्रोफेसर्स आते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आप कभी भी उनसे कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो और आपके साथ सारे के सारे असिस्टेंट्स रहते हैं। तो असिस्टेंट्स में भी अच्छी खासी नॉलेज है एंड द गुड थिंग इज़ कि असिस्टेंट्स बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर देते हैं और इतना भी कर देते हैं कि आपको कई बार प्रोफेसर के पास जाने की कोशिश ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आइडिया लैब फाइल यहाँ पे भी बनाना होता है क्या? लैब फाइल आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लैब फाइल अगर आप नहीं बनाओगे, अगर आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे तो वो आइडिया आपके ब्लड में नहीं जाता है। एक होता है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि एक चीज़ होती है कि आप पढ़ रहे हो ऐसे ही और एक चीज़ होती है आप साथ में लिख रहे हो, फ़र्क तो पड़ता है, आइडली फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जब आप लिखते हो फॉर्मूलेज़ को, जब आप कोड को भी लिखते हो, जब आप केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज़ लिखोगे, फिजिक्स के फॉर्मूलेज़ लिखोगे, सॉल्व करोगे, टेबल्स बनाओगे, तो आइडली आपको उसमें एक तो मज़ा भी आता है, ठीक है, और आपको उसमें सीखने को मिलता है। कई बार होता है आपको कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, तो आप कॉलेज में जब पहुंचोगे, किसी भी कॉलेज में जाओ, यहाँ पहुंचो, ठीक है, लैब फाइल तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना ज़्यादा होता है। तो ये हमारा एकेडमिक्स का सब कुछ हमने डिटेल में आपको भाई से जानने की कोशिश की है। और भी कुछ अगर इसमें एकेडमिक पार्ट में कुछ छूट जाता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं भाई को लिंक शेयर कर दूंगा। ट्राई करेंगे जितना भी टाइम हो सकता है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। अब थोड़ा सा एकेडमिक की बाहर की बात करें, क्योंकि बहुत कुछ होता है कि बड़ी यूनिवर्सिटी में आते हो, 250 एकड़ का कैंपस है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आते हो तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का होता है, ठीक है। तो अदर देन एकेडमिक पार्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ, फेस्ट वगैरह कैसा रहता है? फेस्ट के बारे में बहुत सुना हूँ, ज़रा फेस्ट का डिटेल बता दो आप। सो आइडली पूरे साल में 2 फेस्ट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पहला सेमेस्टर अगर जब आप आओगे तो उसको हम ऑड सेमेस्टर बोलते हैं और सेकंड सेमेस्टर को हम इवन बोलते हैं। तो ऑड सेमेस्टर में हर बार एक फेस्ट होता है, उसका नाम है आरुष, ठीक है, और इवन सेमेस्टर में एक फेस्ट होता है, उसका नाम है मिलान, ठीक है। तो दोनों के दोनों बहुत हैपनिंग फेस्ट हैं, ठीक है, और मज़ा आता है आपको फेस्ट में। 4 दिन के फेस्ट होते हैं वो, और उसमें जो भी अच्छे अच्छे कॉमेडियंस, एक्टर्स, मॉडल्स को लेके आ सकते हैं हम, सिंगर्स को वो लाए जाते हैं और आप एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जाके, बहुत ही मज़ा आता है आपको, ठीक है। कौन कर सकता है, कौन सी ईयर का? फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो, बट वही है कि जब आप किसी क्लब को अप्रोच करोगे या उनकी टीम को अप्रोच करोगे कि मेरे को परफॉर्म करना है, तो ऑफकोर्स वो आपको देखेंगे कि क्या आप उतना परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं। बट येस, आप साथ में परफॉर्म कर सकते हो, बट मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो वही करते हैं जो कि बुलाए जाते हैं, मेनली जिनको अप्रोच किया जाता है, गेस्ट को। ओके, और ये फेस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है? कोडिंग से रिलेटेड भी हैकथॉन वगैरह रहता है और डांस जो भी है, सिंगिंग, सब क्या क्या रहता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सब चीज़ें इसमें रहती हैं, गेमिंग रहेगा आपका,
टेक्निकल भी रहेगा, नॉन टेक्निकल भी रहेगा, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ये अच्छी बात है दोनों फेस्ट की कि उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया आपको और सेमेस्टर में होता है आरुष, ठीक है, वो एक नेशनल लेवल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है और मिलान जनरली एक कल्चरल फेस्ट है, ठीक है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, बट मैं ये बोलूँगा कि मैं दोनों में एक पार्ट रहा हूँ तो अच्छा रहता है और मज़ा आता है दोनों में काम करने में और इन्जॉय करने में भी अच्छा लगता है। ओके, स्पोर्ट्स का यहाँ पे क्या फैसिलिटी है? आउटडोर इंडोर में क्या क्या मिल जाता है स्टूडेंट को, और कब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर पे करना होता है नहीं करना होता, वो बता दो आप। सी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक कॉलेज का हिस्सा हो तो आपको कुछ पे वे नहीं करना है, ठीक है। बट आप किसी भी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा रह सकते हो, स्पोर्ट्स के क्लब्स भी हैं, ठीक है। स्पोर्ट क्लब में आपको जाना है तो आप जा सकते हो इजीली, ठीक है। यू कैन अप्रोच द टीम। और उसके बाद स्पोर्ट्स की टीम में आपने किसी में जाना है तो उसमें भी आप जा सकते हो। काफ़ी स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, जैसे क्रिकेट की है, वी हैव बास्केटबॉल टीम, वी हैव बैडमिंटन टीम, वी हैव फुटबॉल टीम। तो काफ़ी स्पोर्ट्स की हमारे पास टीम्स हैं, ठीक है। वो अलग अलग टेक्निकल राउंड्स में जाते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल्स भी जाते हैं वो, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है हमारी टीम, क्योंकि वी प्रैक्टिस, यहाँ पे अच्छा खासा प्रैक्टिस का कल्चर, मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्क कल्चर यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे वो आपको पुश करते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा SRM कि आप काम करो, ठीक है, आप वर्क करो, अपने पे मेहनत करो। तो क्योंकि आप जब मेहनत करते हो तो फिर वो मेहनत रंग लाती है। तो द सेम वे द टीम सक्सीड्स वेल। अगर चाहे ब्रॉन्ज मेडल भी आता है, मैं ये नहीं कहता कि ब्रॉन्ज मेडल एक फेलियर है, ब्रॉन्ज मेडल भी सबको नहीं मिलता है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल भी उसको मिलता है जो कि उसके लिए वर्क करता है। जो गोल्ड के लिए काम करेगा उसको ब्रॉन्ज मिलेगा, तो उसको भी खुशी तो होती है दैट सामने वाली टीम ने हैज़ अचीव समथिंग। सो आप काम करो, ठीक है, मेहनत करो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, और सक्सेस मिलता है। अगर हाँ, जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते 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 आप बोर हो गए, बहुत हेक्टिक हो गया, आपको इंजॉय करने के लिए स्पोर्ट्स हो गया, फेस्ट हो गया, काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, छूट रहा था मैं, अटेंडेंस का क्या रहता है क्राइटेरिया? अरे मैंने एक चीज़ शुरुआत में बोली थी कि यहाँ पे बच्चों को बहुत वो होता है कि अटेंडेंस हमें चाहिए होगी नहीं क्या होगी, क्लास में जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये बता दो आप। मैं ये बता देता हूँ कि क्लास में बहुत बच्चे कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है प्रॉक्सी का, बट मैंने बताया यहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा है, डिसिप्लिन है, तो आपको अटेंडेंस यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्लास में आना है, मेंटेन करना पड़ेगा। और अटेंडेंस जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है वो आइडली हर सब्जेक्ट की होती है, ठीक है। पर सब्जेक्ट मेंटेनेंस रहती है, तो हर सब्जेक्ट की आपको मेंटेन करती होती है 75%। एंड इस बेसिस पे SRM इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो 74.9 पे भी वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि दे पुश, वो कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ज़रूरी है और एक बेंचमार्क ज़रूरी है, और 75 मीन्स 75, 74.9 नहीं। एग्जाम से डिटेन कर देते हैं क्या फिर? यस, उसमें आप एग्जाम से डिटेन होते हो, बट मेरे को लगता है कि उसमें आपको बुरा नहीं फील करना चाहिए। उसमें आपको ये होना चाहिए कि आपको एक लेसन मिला है, उससे आप एटलीस्ट सीख सकते हो कि एटलीस्ट मेरे को क्लास में आना है। और कहने की बात ये है कि अगर आप कुछ ऐसा बहुत ही अलग कर रहे हो, बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हो क्लास में ना आके, तो बात अलग है, बट फिर भी आप परमिशन मिल जाता है क्या फैकल्टी की तरफ से? बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा कुछ इतना नहीं करोगे कि आप 25% क्लासेस मिस करो, ठीक है। 5-10% आपने कर दिया, वो कभी गलती से भी हो सकता है, ठीक है, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि उसमें आपको सीखने को मिलता है। और आप फैकल्टी से बात करो, आप और कुछ जो करना चाहते हो अपने फील्ड में, कुछ अलग पर्सनली कुछ करना चाहते हो, तो आप काम कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ईजिली सपोर्ट किया जाता है, आपको आगे पुश करने के लिए ही है यहाँ पे। फैकल्टी का सपोर्ट मिलता है रियली में यहाँ पे? अगर कुछ अदर रिसर्च पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो अटेंडेंस में कोई छूट मिलता हो? सी ये तो नहीं है कि अटेंडेंस में आपको छूट मिलता है या फिर अटेंडेंस आपको नहीं आना पड़ेगा क्लासेस में, बट अगर आप काम करना चाहते हो तो आप किसी फैकल्टी से बात कर सकते हो, वो आपको इजीली गाइड कर देते हैं, वो अपना टाइम निकाल के आपको गाइड कर देते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो वो आपको बता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास नहीं आओगे, ठीक है, क्लास आना है, और अवॉइड प्रॉक्सी, क्योंकि प्रॉक्सी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा कि हमें क्लास नहीं आया और प्रॉक्सी लग गई है, बट आइडली टू बी ऑनेस्ट नॉलेज नहीं मिल रही है उससे। आपको प्रॉक्सी से नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ अटेंडेंस मिलती है। चलो, आपको क्लियरिटी मिल गई थोड़ा, अटेंडेंस तो लगाना ही पड़ेगा। देखो, वीक में अगर 6 दिन की क्लास है तो आप 4-5 दिन, 5 दिन तो मेंटेन करना पड़ेगा, एक दिन आप लगा सकते हो, ठीक है। देन मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे 250 एकड़ का कैंपस है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस लगा। अभी मैं घूम ही रहा था, और मैं आपको बता दूँ मैं कैंपस टूर भी कर रहा हूँ। वो सिनेमैटिक शॉट्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, 40 मिनट तक, तो वो वीडियो जाकर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो। एक चीज़ और बता दो, कैंपस लाइफ कैसा है? इतने बड़े कैंपस में क्या कैंपस लाइफ है?
सी मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि बच्चों का डाउट होता है कि कैसे हमारा दोस्त रहेंगे, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं और ठीक है अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो लोग इंटरेक्ट करते हैं, लोग क्यूरियस भी होते हैं इंटरेक्ट करने में, और जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उनके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे दोस्त बनाना मैं कहूँगा आसान है, कनेक्शंस बताना, ठीक है। और यहाँ पे आपके कनेक्शन सीनियर से भी बनते हैं, तो उससे क्या रहता है कि आपको ये रहता है कि आपको एक सीनियर दोस्त है, तो कई बार आपको ये रहता है कि भैया हैं मेरे, ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा तो ठीक है। एंड आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है एकेडमिक्स में और नॉन एकेडमिक्स में, दोनों में। तो आप इजीली एक फैमिली बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप किसी क्लब में काम करोगे तो उसकी एक अलग टीम होती है, जब आप टीम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और आप उसमें काम करते हो तो वो एक अच्छी खासी फैमिली बन जाती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैंपस लाइफ इज़ हैपनिंग, ठीक है। आप इजीली इंजॉय कर सकते हो, आपको बस बैलेंस करना है चीज़ों को, ठीक है। कैंपस का क्लास आसपास में लगता है कि कैंपस तो बहुत बड़ा है। सी कैंपस कैसा रहता है? कैंपस बड़ा है, बट आप जैसे देख रहे हो कि अलग अलग बिल्डिंग्स के अलग अलग स्पेसिंग दे रखी है, ओके। तो बिल्डिंग्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पास पास बना रखे हैं, बिल्डिंग्स में अच्छा खासा स्पेस दे रखा है ताकि वॉकिंग के लिए ईजी रहे, ठीक है। कोई ऐसा ना लगे लाइक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ओके। तो एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, और इसीलिए भी बड़ा कैंपस है क्योंकि सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो इंजीनियरिंग के लिए है, यहाँ पे आप देखो बायोटेक के लिए है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, क्या कुछ नहीं है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए और इतनी सारी चीज़ों की आपको बिल्डिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको बड़ा कैंपस तो चाहिए। और आप देखो ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे कैंपस में, जो कि आइडली अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। तो आइडली हमें बचपन में बायो में पढ़ाया जाता था कि ज़्यादा पेड़ों से ऑक्सीजन आती है, तो मैंने कहा कि इट्स गुड थिंग, ठीक है, ग्रीनरी है। तो आपको कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा थके हुए हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार मूड बड़ा ख़राब सा है, ठीक है। तो बट पेड़ों को देख के, थोड़ा ग्रीनरी देख के कई बार मूड ठीक हो भी जाता है, ठीक है। तो वो अच्छा है यार, ठीक है, अच्छा बड़ा खासा कैंपस है, आप घूम सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा घूमने की जगह है कैंपस में, बट घूमने के लिए कैंपस बड़ा है। बढ़िया बढ़िया। और एक चीज़ स्टार्टिंग में बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाना कितना आसान है, या फिर अगर गर्ल्स बॉय वीडियो को देख रही हैं, अगर गर्ल्स वीडियो को देख रही हैं तो बॉयफ्रेंड बनाना कितना आसान है या टफ़ है, प्लेसमेंट लेने जैसा तो नहीं है ना? इसके बारे में थोड़ा बता दो आप। सी मैं ये कहूँगा कि जब तक 12th होती है बच्चों की, ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं तो दे आर क्यूरियस, ठीक है, दोस्त बनाने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लोग क्यूरियस होते हैं। तो जो मैंने देखा है कि ईजिली लोग मिंगल हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते भी हैं, नॉट इवन बॉयज़, गर्ल्स भी मिंगल होना चाहते हैं, तो वो हो जाते हैं। मेरा पर्सनली क्या था कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, मैंने अप्रोच नहीं किया है, तो हाँ मैं सिंगल हूँ, ठीक है। लोग मिंगल हो जाते हैं, करो आप। कमेंट कर दो, ठीक है, बट लोग इजीली मिंगल हो जाते हैं, ठीक है। जिसको होना है वो मिंगल हो जाता है, और जिसका जैसा जो चाहता है जैसी लाइफ हो वो लाइफ लिव कर सकता है इजीली। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे ये तो स्टूडेंट के लिए हो गया, अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिक्योरिटी वाइज तो सही है ना, कैंपस में कोई इशू तो नहीं है ना? सी कैंपस इज़ सिक्योर, कैंपस काफ़ी सिक्योर है, कोई भी हॉस्टल ले लो काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी इज़ हाई, ठीक है। सिक्योरिटी सबसे फॉरमोस्ट कंसर्न होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, और मैंने जैसे बताया SRM इज़ नोन फॉर द डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे डिसिप्लिन है और यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। सिक्योर आप फील करोगे कैंपस में, क्योंकि हर जगह पे आप देखोगे, हर एक गेट्स पे, जगह जगह पे यू विल सी सिक्योरिटी गार्ड्स। किसी भी आप हॉस्टल चले जाओ, यू विल सी वार्डन्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स। तो कैंपस इज़ सिक्योर। अभी हमारे एक कज़न हैं जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं CSE ब्रांच के अंदर, उनसे मिलना था, तो ऐसा कह रहे हैं कि आज क्लास ऑफ है, सैटरडे का दिन है, क्लास ऑफ है आज, इसलिए शायद कैंपस में लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो क्लास ऑफ है तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है। वो कल किसी रीजन से शायद उनका क्लास ऑफ था, तो कल उनको आने के लिए वीडियो कॉल पे, नहीं एक लोग से भी मैं बात कर रहा था, वो कहते घर पे वीडियो कॉल पे पहले पेरेंट्स से बात किए फिर वो आने दिए। तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है गर्ल्स के लिए खास करके। एक चीज़ और बता दो, हॉस्टल में जैसे आप यहाँ पर रहते हो, हॉस्टल में कैसा सिक्योरिटी है और खाना वगैरह कैसा रहता है? हाँ, मैं जैसे आप वो बोल रहे थे ना कि हमें लाना पड़ता है लाइक परमिशन, तो गर्ल्स के लिए ऐसा है कि क्योंकि उनकी सिक्योरिटी और ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो पेरेंट्स से परमिशन चाहिए होती है कि अगर आप हॉस्टल से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। क्योंकि उसके बाद वार्डन्स को भी ये होना चाहिए कि येस ये बच्चा बाहर जा रहा है, उसके पास परमिशन है, क्योंकि मैंने बताया सिक्योरिटी इज़ द फॉरमोस्ट कंसर्न। और जहाँ तक बात है हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल्स भी अच्छे खासे हैं, ठीक है, आपको अच्छे खासे अकोमोडेशन मिलता है, उसमें आप रह सकते हो, उसमें भी आपको दोस्त वोस्त बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है। कितने सीटर होते हैं, क्या चार्ज रहता है?
सी चार्जेस बहुत वेरी करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। कुछ हॉस्टल्स हैं एसी है, कुछ हॉस्टल्स हैं हाफ एसी हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं एसी नहीं भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइजेस वेरी करते हैं। कई बार आपको 2 शेयरिंग रूम आपको मिलेगा जो हॉस्टल्स हैं, कुछ हॉस्टल मिलेंगे आपको 3, 4, 5 शेयरिंग, इट गोज़ टिल 6 शेयरिंग, ठीक है। तो वो वेरी करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। और खाने का क्या रहता है, फूड्स क्वालिटी कैसे रहती हैं, वो डिपेंड करता है ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है या फिर सब जगह सेम है? सी हर एक का मेन्यू अलग है, मैं बोलूँगा हर एक हॉस्टल का, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँगा कि कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्टल्स का एक जगह बोल रखा है कि ये मेस है, तो वहाँ पे फिर सेम खाना बनता है, ठीक है। और आइडली खाना ऐसा बनता है कि नॉर्थ और साउथ सब लोग खा सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आप घर से आए हो, तो अब जो हमारे घर का अच्छा खाना होता है उसको छोड़ के आपको कई बार लग सकता है कि आपको थोड़ा लो लेवल खाना मिल रहा है, बट ये मेस है, घर का नहीं है। बट येस, मैं बोलूँगा कि भाई आपको खाना ऐसा मिलता है कि आप न्यूट्रिशन उससे ले लेते हो और आपको अच्छे से सफाइस हो जाता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि ख़राब खाना है मेरे को नहीं खाना, खाने की क्वालिटी ठीक है, इट्स गुड, आप खाते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि खाना नहीं मिल रहा है, मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और देख रहा था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया का एरिया था जो मैं दिखाया भी हूँ कैंपस टूर वाले में। तो हॉस्टल से अलाउ रहता है कैफ़े जा कर के आप खा सकते हो अगर हॉस्टल खाना सही नहीं लग रहा है? सी द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं होता है कि आपको नहीं जाना चाहिए जाता, ठीक है। एक इन टाइम होता है, ठीक है, कि इतने टाइम के बाद गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाने चाहिए और इस टाइम के बाद बॉयज़ भी हॉस्टल के अंदर जाने चाहिए। तो आइडली हॉस्टल्स के टाइमिंग थोड़ा डिफ़र करते हैं, ठीक है। गर्ल्स का आइडली 6:30, 6-7 भी हो सकता है, ठीक है। बॉयज़ का इट इज़ आइडली 8:30, 9, ठीक है। किसी किसी हॉस्टल में और ज़्यादा वेरी कर सकता है। बट क्या होता है, क्योंकि आपको डिनर उससे पहले करना है, ठीक है, उससे पहले आप किसी भी कैफेटेरिया जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलता है कि आप मेस नहीं आ रहे हो, आप कहीं और खा रहे हो। कैफ़े यहाँ पे जो एक मेन कैफ़े है दैट इज़ ओपन टिल 8, ठीक है। 8 PM वो 8 तक ओपन रहता है, उसके बाद दे डू क्लोजिंग एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उन्हें भी जाना है यार, उनकी भी एक लाइफ है। अच्छा, ठीक जैसे है। क्लास यहाँ पे सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो शिफ्ट भी है क्या, सुबह का शिफ्ट, शाम का शिफ्ट? नहीं, क्लासेज आर इन द मॉर्निंग ओनली। क्लासेस पे कैफ़े स्टार्ट हो जाता है? कैफ़े स्टार्ट हो जाता है, कैफ़े इज़ आइडली स्टार्ट हो जाता है आपको 6-7 के अराउंड। Okay. तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो वहाँ पे। रैगिंग का क्या है, थोड़ा सा बता दो, रैगिंग की कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ पे? सी मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि कितना सेफ़ है और कितना डिसिप्लिन है। ये कैंपस मैं बोल सकता हूँ 101% एंटी रैगिंग कैंपस है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है, मैंने ना ही सुना है ना ही देखा है। और आप जगह जगह पे देखोगे बैनर्स हैं और इसकी अलग अलग कमिटीज़ और क्लब्स ऑलरेडी बन रखे हैं, टीम्स बनी हुई हैं। तो इसमें मैं इजीली बोल सकता हूँ कि कोई भी रैगिंग नहीं होती है, कभी भी किसी की चीज़ की रैगिंग नहीं होती है। आइडली पहले हम सुनते थे कि पहले कॉलेज में रैगिंग हुआ करती थी काफ़ी, ठीक है। बट आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं, काफ़ी कॉलेज कोशिश कर रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि इस कॉलेज ने ये चीज़ ईजिली ओवरकम की है, ठीक है। और यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है। एलुमनाई का क्या सपोर्ट रहता है, एलुमनाई का कोई ग्रुप वगैरह है, सपोर्ट के बारे में थोड़ा बता दो। सी अगर कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी एलुमनाई को हम इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एलुमनाई आएंगे एंड आफ्टर द इवेंट इज़ डन वो आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, ठीक है। और जहाँ तक बात है आपको एलुमनाई की अप्रोच की, तो आइडली कमिटीज़ ऐसी हैं कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। तो आप अप्रोच कर सकते हो उनको, ठीक है, आप बात कर सकते हो, आपको ईजिली क्लैरिटी मिलेगी। बट आइडली मैं कहूँगा कि बहुत इजीली आपको अपॉर्चुनिटी उल्टा थाली में परोस के मिलती है यार, कि इवेंट्स होते हैं तो उसमें एलुमनी आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो कॉलेज वापस रिलीव करना, क्योंकि बहुत ही हैपनिंग मोमेंट्स रहते हैं आपके लाइफ के, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फील होता है, लाइक कुछ टाइम बाद मैं कैंपस आ रहा हूँ, आप देखते हो कि चेंजेस हैं कि नहीं। तो एलुमनी जब आते हैं तो आप उनसे डिस्कस करो, आप उनसे बात करो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलता है, उनके पास तो एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है उल्टा। एलुमनाई से कनेक्ट करोगे तो एक्चुअल में आफ्टर 4 ईयर क्या होना है वो सब आइडिया लग जाता है। एक जो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप लोग SRM JEE का एग्ज़ाम दे रहे होगे, ठीक है। तो आपसे मैं यही चाहूँगा कि आप कैंपस में आ गए हो, एक 1 ईयर कंप्लीट कर लियो, तो जो जूनियर्स यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं उनको क्या सजेशन दोगे कि क्या चीज़ें पहले से कंप्लीट करके आएँ? आफ्टर SRM JEE वो प्रोसेस चल रहा होता है 1-2 महीने का, काउंसलिंग का वगैरह चीज़ें 2-3 महीने का टाइम होता है, उसमें स्टूडेंट क्या खुद को इम्प्रूव कर लेगा, यहाँ पर बेटर एकेडमिक्स कर सकता है खुद का? सी अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हो तो मैंने बताया मेन आपकी कोडिंग है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी फ्री हो, कभी भी आप फ्री हो, सिर्फ कॉलेज से पहले ही नहीं है, कॉलेज में भी कई बार आपको मिलता है कि छुट्टियां आ गई तो आप फ्री हो रखे हो, ठीक है। तो आप फोकस करो उस चीज़ पे। अगर आप चाहते हो कि उस लेवल पे जाना और आप चाहते हो कि आप मार्की कंपनी के हिस्सा रहो टीम का, ठीक है, तो अपनी कोडिंग पे काम करो।
मेडिकल वाले अपना मेडिकल पे काम करेंगे। क्या करके आना चाहिए कैंपस मैनेजर? पहले से आने में अपने फील्ड के लिए कोडिंग आपको आती है तो आप कोई भी एक लैंग्वेज आपके ऊपर चूज़ कर लो, ठीक है। उसके ऊपर बिगनर्स लेवल करो, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। बेस्ट ये रहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज के ऊपर आपको एडवांस कोडिंग आती है तो एटलीस्ट आपको ये रहता है कि अगर वो लैंग्वेज के बारे में कोई कुछ पूछेगा या फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको हिचक नहीं होगी, आप बना सकोगे, ठीक है। यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट, और वो कंपनी को भी दिखेगा दैट एटलीस्ट ही इज़ अ कोडर, ही और शी इज़ अ कोडर ऑफ दिस लेवल, ठीक है, एडवांस लेवल, और एक अच्छी खासी लैंग्वेज आती है तो वो एक अच्छा खासा रिफ्लेक्ट करता है बहुत, ठीक है, आपके रिज्यूमे में, और इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है ये। थैंक यू, इतना डिटेल में बताया आपने। तो ये सब करके आ सकते हो। एक लास्ट अगर आप बताना चाहोगे, SRM JEE का एग्ज़ाम होता है, मोस्टली बच्चे उसी के थ्रू आ रहे होते हैं, मैनेजमेंट कोटा से बहुत कम बच्चे आते हैं, तो SRM JEE में कैसे बेटर कर सकते हैं, कुछ अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हो। सी SRM JEE मैं कहूँगा बिल्कुल ही एक बेसिक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए 11th-12th के। अगर आपको बेसिक फार्मूला आते हैं, अगर आपको 2-3 फार्मूलेज आते हैं तो आपको उनको मिक्स कैसे करना है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे भी मैं कहूँगा अगर कोडिंग के हो तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक कोड लिखना नहीं आएगा तो अगर मैं आपको बोलूँगा कोई टेक्निकलिटी किसी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कोड लिखो तो वो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है और आप सोच भी नहीं पाओगे शायद लॉजिक को, ठीक है, और ना ही आप अप्लाई कर पाओगे उस लॉजिक को, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर करना है SRM JEE तो बेसिक्स अपने थॉरो करके चलो, ठीक है। बेसिक्स को बार बार रिवाइज़ करो ताकि आप उनको इजीली इंप्लीमेंट कर सको एग्ज़ाम के टाइम पे, और पैनिक नहीं होना है। पैनिक कुछ नहीं होता है, पैनिक से सिर्फ इतना होता है कि आपका एग्ज़ाम बेकार जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो तो नहीं आएगा, बट अगर थोड़ा काम रख के, दिमाग को ठंडा रख के काम करोगे अच्छा तो क्या पता फॉर्मूला डिराइव ही हो जाए एग्ज़ाम में ही। हाँ ठीक है, लास्ट मेरा यही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे सब कुछ तो हमने देख ही लिया, कोई ऐसे पॉइंट जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दो कौन सा ऐसा बता दो आप। सी एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे लाइक क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि क्राउड ज़्यादा है तो कई बार लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं और मैं लेफ़्ट आउट ना हो जाऊँ, ठीक है। तो इन दैट केस मैं बोलूँगा कि थोड़ा आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप इंटरेक्ट करते हो तो आप खुल जाते हो थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे लोग हेल्पिंग नेचर रखते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। और मैं कहूँगा कि कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरी ऊपर टॉप फ्लोर पे क्लासेस हैं एंड ऑल, तो आप लिफ्ट यूज़ करो, बट लिफ्ट में भी कई लोग मेरे को बोलते हैं कि यार लंबी लंबी लाइन लग रही है, तो मैं बोलूँगा कि यार लाइन लग सकती है बट फिर वहाँ पे आपका कैरेक्टर आता है, वहाँ पे पेशेंस है, ठीक है। एक कोडर को पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना अगर गलत दिमाग में तो पूरा हजार हाँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो ठीक है। तो फिर थोड़ा रिलैक्स रखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ एक टाइम से चला जाता है, ठीक है। अच्छा टाइम वो भी चला जाता है, बुरा टाइम वो भी चला जाता है, तो विद टाइम सब कुछ चेंज होता है। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 40 मिनट प्लस का वीडियो हो गया यहाँ तक। अगर वीडियो को देख रहे हो थैंक यू सो मच कि यहाँ तक देखा, और आई होप कि आपका जो भी डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ जाओ, वहाँ पे क्वेश्चंस करो, और एक इंक्वायरी फॉर्म में डाल दूंगा, वहाँ से आपको स्पेशली कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। बाकी भाई का मैं डिटेल ले लिया हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे इनसे कंसल्ट करके आपको मैं ज़रूर आंसर करने का कोशिश करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखो, लाइक करो, यहाँ तक बने हो 40 मिनट तक, और चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार आए हो। और भी कई सारे बैंगलोर के कॉलेज हो गया, VIT, SRM, हर कॉलेज को कवर कर रहा हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर रहोगे, हर जगह का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच भाई, यहाँ तक हेल्प करने के लिए। बहुत बच्चों को आप इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। थैंक यू। मेरे को मतलब सही लगा क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस था 1 साल का, मैंने वो शेयर करा है, ठीक है। और आइडली इस एक्सपीरियंस से आप एक आइडिया लगा सकते हो, बट अगर आपको लिव करना है तो उसके लिए आपको आइडली आना पड़ता है, ठीक है। और जब आप आते हो तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। आइडली ये सच है कि हम एक चीज़ के लिए सुन लेते हैं तो हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बट जब तक हम उसको आइडली जीते नहीं हैं, अनटिल वी डोंट लिव इट, वी डोंट रियली गेट द रियल जिस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। वो असली चीज़ सभी तब समझ आती है जब आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आओ, ठीक है, पढ़ो अपना, जो भी ड्रीम कॉलेजेस हैं आपके उसमें कोशिश करो परफॉर्म करने की, और अगर आना है यहाँ पे तो आओ, मुझसे बात कर सकते हो फिर कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, भाई का सपोर्ट रहेगा आपको, ठीक है।